दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे मायके में कम सुख सुविधाएं हैं, तुम मायके जाकर क्या करोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आखिर यहाँ कमी क्या, तुम्हें जो छुट्टियाँ होती मायके के लिए भागने लगती हो वह रखा क्या है। गांव है छोटा सा, ना तो घर में इन्वर्टर लगा है और ना ही घर में शहरों की तरह कोई सुख सुविधाएं मौजूद है। मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, जरा ये भी सोच लिया करो, तुम चली जाओगे तो यहाँ कौन संभालेगा। अम्मा बाबूजी उन्हें कौन देखेगा, बुढ़ापा है। अम्मा का बहू आने के बाद भी घर के काम संभाले ये शोभा नहीं देता। मेरी भी आएगी, उनकी मेहमान नवाजी कौन करेगा। तुम्हारे मायके वालों को भी सोचना चाहिए, फोन कर कर के नाक में दम कर देते। जरूरी नहीं है हर बार छुट्टियों में मायके जाना। कौशल ने अपनी पत्नी सुधा को मायके जाने की तैयारियों में मगन देखा तो चिढ़ गया और उसे मना कर दिया। कौशल की बातें सुनकर सुधा की आंखें सलसलाई। उस समय उसने उसे कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि सामने ही सास ससुर बैठे थे। बेटे की बातें सुनकर उनके चेहरे की खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। किसी ने भी एक बार बहू के बारे में नहीं सोचा कि साल में सिर्फ एक बार 8 दिन के लिए जा पाती है, वो भी बहुत मुश्किल से। सब कोई ना कोई रोड़ा लगाने को तैयार बैठे रहते। ऐसे सबका कहना कि मैं घर में करती ही क्या हूँ, लेकिन घर से जाने के लिए बात आती है तो सबको याद आने लगता है कि घर कौन संभालेगा। अपनी बहन और बेटी के मायके आने की तैयारी कई महीनों पहले से शुरू कर देते, लेकिन मेरी मायके जाने की खुशी कोई मायने नहीं रखती कि मेरे माता पिता भाई बहन सब मेरा इंतजार करते। मैं भी कितनी उत्सुकता से बच्चों के स्कूल बंद होने की राह देखती हूँ कि कब बच्चों के स्कूल बंद हो और मैं बच्चों को लेकर मायके जाऊँ। बच्चे भी तो कितने खुश हैं नानी के घर जाने के लिए। रात में उसने कमरे में आने के बाद कौशल से कुछ नहीं कहा। कौशल ने उसे अपनी बाहों में लेना सा तो उसने उसके हाथों को परे धकेल दिया। तो कौशल बोला, सुधा मायके जाने के लिए मना कर दिया तो इतनी नाराज हो कि मुझे अपने पास भी नहीं आने दोगी। क्या करोगी जाकर, यहाँ जो सुख सुविधाएं वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ साथ बच्चे भी परेशान हो जाएंगे और फिर यहाँ भी कितनी परेशानी हो जाती है। सबसे बड़ी बात, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे और बच्चों के बगैर। आपको अपने 4 साल और 8 साल के बच्चों से इतना मोह है कि आप उन्हें कहीं जाने नहीं देना चाहते। मेरे माता पिता से पूछिए, वह बेचारे तो हर बार छुट्टियों में बेसब्री से मेरा इंतजार करते। ज़्यादातर तो उन्हें और मुझे मायूसी ही मिलती है, क्योंकि आप ऐन मौके पर मना कर देते। वैसे तो आप भी सुनाने से पीछे नहीं हटते कि मैं करती क्या हूँ। सब कुछ तो आपकी माँ करती है, लेकिन मेरे जाने के नाम से उन्हें बुढ़ापा आ जाता और उनका शरीर चलना बंद कर देता। क्या मेरी अनुपस्थिति में वो 8 दिन आपको और बाबूजी को खाना बनाकर नहीं खिला सकती। बेटियों के आते उनके शरीर में गजब की सुस्ती फुर्ती आ जाती है उनके साथ बाजार के काम करवाने के लिए। तब एक भी बार मेरी याद नहीं आती। किसी को मैं मानती हूँ कि मेरे मायके में यहाँ से कम सुख सुविधाएं, लेकिन क्या हुआ, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल वहाँ गुजारे हैं। मुझे आदत है उस घर में रहने की। आपकी बहनें भी यहाँ से ज्यादा बड़े सुख सुविधाएं वाले घर में गई हैं, लेकिन यहाँ भी आती रहती हैं। तब तो आप एक बार भी नहीं कहते कि अब तुम लोग यहाँ कम सुख सुविधा में कैसे रहोगी। कहते कहते सुना सुबकने लगी, लेकिन देखा तो कौशल सो चुका था।
कौशल दोनों बहनों को फोन करके पूछ तो सही कब आ रही है, हमसे अब इंतजार बहन नहीं हो रहा। सासू माँ ने कहा, माँ छोटी दीदी का फोन आया था, कह रही थी कि उनकी ननदें आने वाली है, इसलिए जीजाजी ने उन्हें आने से मना कर दिया है। बेचारी बहुत दुखी लग रही थी, उनके न आने का सुनकर बड़ी दीदी ने भी मना कर दिया कि अकेली आकर क्या करूंगी, बच्चों का मन नहीं लगेगा। मेरा तो सुनकर ही मन खराब हो गया। ये ससुराल वाले हमेशा बेटियों की खुशी के बारे में ही सोचते हैं, बहुओं की खुशी से तो कोई लेना देना ही नहीं रहता उनका। कहते कहते कौशल की निगाह सुधा की ओर चली गई, जो उस समय सिर्फ उसकी ही चेहरा एकटक देखे चली जा रही थी, और उसकी आंखों में जैसे अनगिनत सवाल थे, जिन्हें महसूस कर कौशल ने अपना चेहरा झुका लिया। कौशल ने सुधा को आवाज देकर बुलाया और बोला, तुम जाने की तैयारी करो और भैया को फोन कर दो, तुम्हें ले जाए, फिर 15 दिन बाद में आ जाऊंगा तुम्हें लेने। आज मेरी बहन के ससुराल वालों ने मुझे बिल्कुल सही सबक सिखाया। मैं भी तो हमेशा यही करता आया हूँ, अपनी बहनों की खुशियों के सामने पत्नी की खुशियों को कोई महत्व ही नहीं दिया। सच में बेटा हो या बेटी हो या फिर बहू हो, सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। वह जाने से रोकने का अधिकार किसी को नहीं होता। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, जब तुम्हारा मन करे हो चली आना। जाना अपने माता पिता से मिलने, कहते हुए कौशल की आवाज फरार गई और वहां से चुपचाप चला गया। सुधा बहुत खुश थी, उसे पता चल गया कि बात जब तक अपने आप पर नहीं आती तब तक समझ में नहीं आती। कौशल के साथ भी वही हुआ। तब उसकी बहन को उसके बहनों ने आने से मना कर दिया। तब उसको पता चला कि वह अपनी पत्नी सुधा के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहा था, लेकिन समय रहते उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने उसे सुधार भी लिया। सुधा को मायके भेज कर